नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। दूसरे विश्व युद्ध के समय जब दुनिया में बारूद बरस रहा था, तब अंग्रेज फौज की तरफ से भारतीय सैनिकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। मेरे पीछे इंडिया गेट है। दिल्ली की ये पहचान बताती है कि जब भी संकट का समय हुआ और किसी तलबगार ने भारत से मदद मांगी तो हिंदुस्तान उस संकट के समय उसके साथ खड़ा रहा। अब कोरोना का काल है। कोरोना सरहदों की बंदिशों को पार कर जिंदगियों को हलाक कर रहा है, लेकिन अब देश ने 130 करोड़ देशवासियों के वैक्सीनेशन के साथ साथ दुनिया को भी कोरोना से आजाद कराने का संकल्प लिया है। 16 जनवरी के बाद से देश में और उसके बाद मदद मांगने वाले देशों में कोरोना वैक्सीनेशन का अनुष्ठान शुरू होगा। टेली सीरीज विश्वात्मा इंडिया गाइड्स द वर्ल्ड के इस एपिसोड में देखिए बादशाह आउट ऑफ द ब्लू। शतहस्त समाहर सहस्त्रहस्त संकीर् कृतस्य कार्यस्य चेह इस्वांत समावह। अथर्ववेद के इस श्लोक का मतलब है कि 100 हाथों से कमाओ, 1000 हाथों से बांटो। 3200 साल से ज्यादा पुराने इस श्लोक से बहुत कम लोग परिचित होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के लिए वेद का ये श्लोक उनकी चॉइस भी है और पॉलिसी भी। कोरोना काल में जब दुनिया के देश स्वार्थी सिद्ध हो चुके हैं, बड़े बड़े ग्लोबल लीडर्स जरूरतमंद देशों की मदद के नाम पर हाथ खड़े कर चुके हैं, महासंकट के इस दौर में भी हिंदुस्तान मसीहा बनकर उभरा है। सैकड़ों हाथों से अर्जन करो, लेकिन हजारों हाथों से बांटो। भारत की आत्मनिर्भरता के पीछे का भाव भी यही है। करोड़ों भारतीयों के परिश्रम से जो प्रोडक्ट्स भारत में बनेंगे, जो सॉल्यूशंस भारत में तैयार होंगे, उससे पूरी दुनिया का लाभ होगा। कोरोना काल में मोदी कैसे वर्ल्ड पॉपुलर लीडर बन गए, ये समझने के लिए 8 जनवरी की इस ब्रेकिंग न्यूज से राब्ता जरूरी है। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने चिट्ठी लिखकर पीएम मोदी से सीरम इंस्टीट्यूट की कोरोना वैक्सीन की 20 लाख डोज मांगी। बोल्सोनारो वही राष्ट्राध्यक्ष हैं जिन्होंने वैश्विक महामारी कोरोना का सरेआम मजाक उड़ाया, कोरोना काल में जमकर रैलियां की थी, बिना मास्क के घूम रहे थे, बिना ग्लव्स के लोगों से हाथ मिला रहे थे, और जब कोरोना के नए स्ट्रेन से ब्राजील डरने लगा तो उम्मीद की नजर नरेंद्र मोदी पर आकर रुक गई। बोल्सोनारो को पता था कि भारत किसी का दुश्मन नहीं और मोदी यारों के यार हैं। आज भारत एक नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन के साथ मानवता की सुरक्षा के लिए तैयार है। दुनिया की फार्मेसी होने के नाते दुनिया के हर जरूरतमंद तक जरूरी दवाएं पहुंचाने का काम भारत ने पहले भी किया है और आज भी कर रहा है। एक मायावी वायरस से मुकाबले के लिए दुनिया तैयार ही नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जब भी देश के सामने आए वो पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखे। उनके इस भरोसे की एक ही वजह थी, वो जानते हैं कि हिंदुस्तान का सामर्थ्य क्या है और हिंदुस्तानी किस मिट्टी के बने हैं। मोदी के इस विश्वास पर दुश्मन नंबर 1 चीन ने भी मुहर लगा दी। ग्लोबल टाइम्स ये मानने को मजबूर हो गया कि भारत की वैक्सीन चीन की वैक्सीन से लाख गुना बेहतर है। दुनिया आज सिर्फ भारत की वैक्सीन का इंतजार ही नहीं कर रही, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत कैसे चलाता है, इस पर भी नजरें हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर मोदी ने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। परिणाम आते हैं, हमने करके दिखाया। आज ये नारा भारत से बाहर भी वजूद रखता है। किसी भी चुनौती से पार पाने का मोदी मंत्र अब लोकल से ग्लोबल हो चुका है। संकट में विचलित होने की बजाय दोगुने जोश से हुंकार भरने का ये एटीट्यूड इतना हिट है कि वडनगर का नरेंद्र दुश्मनों के दिल पर भी राज करता। इतना बड़ा देश, डेमोक्रेटिक देश, जिस एकजुटता के साथ खड़ा हुआ, उसकी मिसाल दुनिया में नहीं है।
पीपीई किट्स हो, मास्क हो, वेंटिलेटर्स हो, टेस्टिंग किट्स हो, ये सब भारत बाहर से ही मंगाता था। आज इस कोरोना कालखंड में ही उसने अपनी ताकत बढ़ाई और आज भारत न सिर्फ इनमें सेल्फ रिलायंट बना है बल्कि इनमें से कई प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट भी करने लगा है। भारत में वैक्सीनेशन की डेट आ गई है। रूस, अमेरिका, ब्रिटेन और चीन की वैक्सीन के निराश करने वाले नतीजों के चलते अब सबकी नजर भारत पर है। आत्मनिर्भर भारत का प्रधान सेवक कई देशों की उम्मीद है। वायरस को हराने की इस जंग में भारत सबसे आगे दिख रहा है। और ये सब रातों रात नहीं हुआ। भारत में भी कोरोना का शुरुआती कहर यूरोप और अमेरिका जैसा था। खौफ भी वही था और तड़प तड़प कर मरने का शाप भी वही था। मोदी ने आपदा को अवसर में बदलने का आह्वान किया और जो नतीजे आए वो सबके सामने हैं। दुनिया के बेस्ट हेल्थ सिस्टम वाले देश आज हमसे मदद मांग रहे हैं। ये चमत्कार देखकर कोरोना वायरस हिंदुस्तान से रश कर रहा है और प्रधान सेवक अपनी आवाम पर गर्व कर रहा है। महामारी के खिलाफ दुनिया की लड़ाई में भारत की वैक्सीन संजीवनी है। दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर मुल्क कोरोना के खिलाफ लड़ाई में त्राही त्राही कर रहे हैं। वहीं भारत न सिर्फ कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है बल्कि कोरोना का इलाज ढूंढने के अभियान का भी अगुवा बना हुआ है। दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को कोरोना के खिलाफ लड़ाई के अभियान को लेकर पब्लिक ने नेगेटिव मार्क्स दिए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शानदार नंबरों के साथ अव्वल नंबर पर हैं। क्यों कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत विश्वात्मा है? देखिए टेली सीरीज के इस एपिसोड में भागीरथ, एक्टिव एंड अवेयर। आज मैं वैश्विक समुदाय को एक और आश्वासन देना चाहता हूं। भारत की वैक्सीन प्रोडक्शन और वैक्सीन डिलीवरी क्षमता पूरी मानवता को इस संकट से बाहर निकालने के लिए काम आएगी। सितंबर 2020। ये 2020 के सितंबर महीने में प्रधानमंत्री मोदी का अटल इरादा था। जब दुनिया कोरोना की मौत के मंजर से त्राहिमाम कर रही थी, महामारी के घनघोर अंधकार में जिंदगी की सांसें उखड़ रही थी, उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की वैक्सीन संजीवनी से समस्त विश्व का उपचार का इरादा जाहिर कर रहे थे। ये कैसे संभव था जब वैक्सीन अंकुरण की अवस्था में थी, जब दुनिया के साइंटिस्ट वायरस की बनावट पर रिसर्च कर रहे थे, जब वायरस के डीएनए का हिसाब किताब ही लगाया जा रहा था, जब टीके की कामयाबी संदेह के दायरे में थी। आखिर तब कैसे, किस उम्मीद से भारत को सुमेरु से संजीवनी ढूंढ लेने का विश्वास था? अगर किसी को इन प्रश्नों का उत्तर चाहिए तो उसे लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी का भाषण जरूर सुनना चाहिए। हर किसी के मन में सवाल है, कोरोना की वैक्सीन कब तैयार होगी? ये सवाल हर एक के मन में है, पूरी दुनिया में है। मैं आज देशवासियों को कहना चाहूंगा, देश के हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा एक ऋषि मुनि की तरह लेबोरेटरी में जी जान से जुटे हुए हैं, अखंड एक निष्ठ तपस्या कर रहे हैं, बड़ी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। और भारत में एक नहीं, दो नहीं, तीन वैक्सीन उसके टेस्टिंग के अलग अलग चरण में है। वैज्ञानिकों से जब हरी झंडी मिल जाएगी, बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होगा और उसकी तैयारियां भी पूरी तरह रेडी हैं और तेजी से प्रोडक्शन के साथ वैक्सीन हर भारतीय तक
कम से कम समय में कैसे पहुंचे, उसका खाका भी तैयार है, उसका रूपरेखा भी तैयार है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में अलग अलग जगहों पर विकास की तस्वीर अलग अलग है। चुनौतियों से कैसे लड़ा जाता है, आपदा का कैसे उपसंहार किया जाता है, महामारी से लड़ने का जज्बा क्या होता है, इसकी मिसाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेश की। ये सच है कि भारत समेत पूरी दुनिया में कोरोना दबे पांव आए। यह सच है कि पूरी रफ्तार के साथ कोरोना ने पैर फैलाया। यह भी सच है कि कोरोना ने कितनी जिंदगियां खाक कर दी। एक अदृश्य वायरस ने ऐसा उत्पात मचाया कि सत्ता के बड़े बड़े सूरमाओं के होश फाख्ता हो गए। लेकिन भारत ने यह लड़ाई चौकन्ने होकर लड़ी। देश ने एक ऐसी महामारी से लड़ाई लड़ी जिसके लिए स्वास्थ्य सिस्टम तैयार नहीं था, लेकिन चंद महीने में भारत ने यह काबिलियत हासिल की। ठोस प्लानिंग और घर घुस आए कोरोना को भगाए जाने का मुकम्मल इंतजाम कर लिया। सोचिए, जब दुनिया वैक्सीन को तरस रही थी, तब देश के 130 करोड़ भारतीयों तक टीका पहुंचाने का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा चुका था। देखिए, कोरोना की वैक्सीन से जुड़े भारत का अभियान अपने हर नागरिक के लिए एक प्रकार से नेशनल कमिटमेंट की तरह है। इतना बड़ा टीकाकरण अभियान स्मूथ हो, सिस्टमेटिक हो और सस्टेन हो, यह लंबा चलने वाला है। इसके लिए हम सभी को, हर सरकार को, हर संगठन को एकजुट होकर के कोऑर्डिनेशन के साथ एक टीम के रूप में काम करना ही पड़ेगा। कोरोना पर मुख्यमंत्रियों की बैठक में यह सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का जुबानी वादा नहीं था। 24 नवंबर को मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के 4 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे के उन संस्थानों में गए जहां कोविड-19 की वैक्सीन पर रिसर्च निर्णायक दौर में थी। इस दौरे के साथ पीएम ने न सिर्फ वैज्ञानिकों को हौसला दिया, बल्कि यह भी दिखा दिया कि हिंदुस्तान कोरोना को मृत्युदंड देने के लिए कितना जागरूक है। तमाम व्यस्तताओं के बावजूद कोरोना के विरुद्ध लड़ाई प्रधानमंत्री की आंखों से ओझल नहीं हुई। वैक्सीन इंस्टीट्यूट के उनके दौरे ने भारत की वैक्सीन को लेकर दुनिया का ध्यान खींचा। दुनिया को पता चला कि भारत न सिर्फ वैक्सीन निर्माण के करीब है, बल्कि उसके पास पूरी दुनिया को टीका सप्लाई करने की क्षमता भी है। ये बात सच भी हुई जब नए साल के दूसरे दिन भारत ने दुनिया को 2 वैक्सीन के तोहफे का ऐलान किया। महाभारत में कौरवों की सेना के एक योद्धा थे कर्ण। कर्ण जिन्हें दानवीर भी कहा जाता है। भारत भी कोरोना काल में दानवीर की भूमिका में है। भारत ने महासंकट काल में होने के बावजूद अपना ऐतिहासिक चरित्र नहीं खोया है। वासुदेव कुटुंबकम ये भारत की नियत और नीति का अभिन्न हिस्सा है। इसीलिए भारत की 2 वैक्सीन दुनिया को कोरोना से निरोगी बनाने की ख्वाहिशमंद है। ये वो वैक्सीन है जिन्हें आप बेशकीमती भी कह सकते हैं। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए कर्ण, इनक्रेडिबल इंडिया। दानी से दीन और फिर दीन से दानी बनने का हिंदुस्तान का वर्तमान विश्वात्मा स्वरूप सदियों के काला पानी को काटने के बाद आया है। मौर्य आए, कुषाण आए, खिलजी आया, तुगलक आया, औरंगजेब आया, पश्चिम से अंग्रेज भी आए। सबने हिंदुस्तान का भौतिक और भूगोल बदला, लेकिन 5000 साल पुरानी इस विरासत की आत्मा को कोई नहीं बदल सका। कर्ण की दानवीरता को इस देश ने गौरव के साथ अपना चरित्र बनाया। कायनात के सबसे खूंखार वायरस के खिलाफ संजीवनी सहेजने की बजाय हिंदुस्तान ने 2 कोरोना वैक्सीन को दुनिया के हर जरूरतमंद देश तक पहुंचाने का संकल्प लिया। देश के प्रधान के लिए वसुधैव कुटुंबकम एक स्लोगन नहीं, एक इमोशन है। आज भारत एक नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन के साथ मानवता की सुरक्षा के लिए तैयार है। दुनिया की फार्मेसी होने के नाते दुनिया के हर जरूरतमंद तक जरूरी दवाएं पहुंचाने का काम
भारत ने पहले भी किया है और आज भी कर रहा है। 9 जनवरी को 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने एक ऐसे देश का जिक्र किया जिसकी आबादी हिंदुस्तान के किसी शहर या बड़े कस्बे से कम है। 6 लाख की आबादी वाले दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रकाश संतोखी इस वर्चुअल आयोजन के मुख्य अतिथि थे। मोदी ने सूरीनाम को उसके कद से इतर आत्मीयता और सम्मान देकर फिर साबित कर दिया कि हिंदुस्तान की प्राथमिकता सर्वे भवन्तु सुखिनः की है। आज सूरीनाम के राष्ट्रपति जी ने उनके गर्मजोशी भरे शब्द और भारत के प्रति उनके स्नेह का भाव हम सबके हृदय को छू गया। उनकी तरह मैं भी आशा करता हूं कि हम शीघ्र ही मिलेंगे और हमें भारत में सूरीनाम के राष्ट्रपति जी का भव्य स्वागत करने का अवसर भी मिलेगा। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। साल 2014 में जब मोदी ने देश की कमान संभाली थी, तब दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक भूटान को पहले विदेशी दौरे के लिए चुना था। मोदी ने अपनी कूटनीति को विश्वास का दूसरा नाम बना दिया है। यूं ही नहीं, आज पूरी दुनिया इस शख्सियत की कायल है। कोरोना के महासंकट में भी देश के सामर्थ्य पर शक किया गया, लेकिन मोदी को इस मिट्टी के सपूतों पर यकीन था और आज मोदी के यकीन पर दुनिया की मोहर है। – 2020 की फरवरी से पहले भारत में स्टैंडर्ड पीपीई किट नहीं बनती थी, लेकिन 2 महीने के अंदर भारत चीन के बाद पीपीई किट बनाने में दूसरे नंबर पर पहुंच गया। 12 मई तक भारत हर दिन 2 लाख N95 मास्क बनाने और निर्यात करने लगा। जून 2020 तक मोदी सरकार ने हर महीने 50 लाख पीपीई यूनिट निर्यात करने को मंजूरी दे दी और यह भारत की काबिलियत का एक नमूना भर था। भारत आत्मनिर्भर बनने के साथ ही विश्वात्मा बनकर जरूरतमंद और फिक्रमंद मुल्कों को राहत देने के मिशन में जुट गया। मोदी ने पड़ोसी पहले की नीति को यहां भी कागज से हकीकत में साकार किया। अप्रैल 2020 में नेपाल को लगभग 23 टन जरूरी दवाएं भेजी। अप्रैल में ही भारत ने श्रीलंका, बांग्लादेश और मालदीव में मेडिकल सप्लाई के लिए नौसेना के 6 जहाज मोर्चे पर लगा दिए। जुलाई में भारत ने किम जोंग के देश नॉर्थ कोरिया को भी $10 लाख की दवाई की एक खेप भेजी। ये उदारता का सबसे शानदार उदाहरण था। अगस्त 2020 में भारत ने मालदीव को $50 करोड़ का पैकेज दिया। याद कीजिए, हाइड्रोक्लोरोक्विन के लिए अमेरिका कैसे भारत के आगे गिड़गिड़ा रहा था। याद कीजिए कैसे मेडिकल वीजा पर भारत आए 180 पाकिस्तानियों की वतन वापसी पर इमरान खान ने हाथ खड़े कर दिए थे। तब विराट कद के भारत ने विशाल दिल दिखाया और बगैर कोई भेदभाव किए आम, खास, दोस्त, दुश्मन सबकी मदद की। दधीची का हड्डी दान और पन्ना धाय का पुत्र बलिदान इस देश ने अपने डीएनए में संभाल रखा है। कोरोना काल में ये साबित हो चुका है। कोरोना की महामारी जब चीन की सीमाओं को लांघकर दुनिया की डेवलप्ड कंट्रीज में पहुंची, तो अपने हेल्थ सिस्टम पर गुमान करने वाले पश्चिम के देश और अमेरिका इसके सामने चारों खाने चित हो गए। इन देशों का हेल्थ सिस्टम कोरोना के तूफान के आगे ताश के पत्तों की तरह ढह गया। दूसरी तरफ भारत था, जहां ना दुरुस्त हेल्थ सिस्टम था और ना रिसर्च वर्क। इसके बावजूद भारत ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई और दवाई ढूंढने में दुनिया के सामने एक नजीर पेश की। भारत ने दुनिया को बता दिया कि आपदा में अवसर होता है। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए पूरब और पश्चिम, होप ऑफ अ डेस्परेट वर्ल्ड। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र को सरेआम रौंदा जा रहा था। अमेरिकी संसद की तरफ सिरफिरों का लश्कर कूच कर गया। ये उपद्रवी उस आदमी के समर्थक थे जिसने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की कसम खाई। ये अमेरिका में सिविल वॉर के लोकल लड़ाके थे जिनका मकसद था तख्ता। अमेरिका में जिस वक्त ये दंगाई हंगामा कर रहे थे, उसी 6 से 7 जनवरी के दरमियान 24 घंटों में तकरीबन 4000 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। इन 24 घंटों में अमेरिका के 2,65,000 से ज्यादा आबादी
कोरोना की चपेट में आ गई। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी एक्सपोज हो चुकी थी। पॉलिटिकल वायरस ने कोरोना वायरस के साथ मिलकर यूनाइटेड स्टेट्स का मजाक बना दिया। इसलिए 9 जनवरी को भारत के लोकतंत्र पर प्रधानमंत्री मोदी की कही एक छोटी सी बात से आज पूरी दुनिया इत्तेफाक रखने लगी है। आज की सच्चाई यही है कि भारत एकजुट भी है और दुनिया में डेमोक्रेसी अगर सबसे मजबूत है, वाइब्रेंट है, जीवंत है, तो वो भारत ही है। अब बात उस देश की जहां इलाज कराने भारत के नेता अभिनेता जाते रहते हैं। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन वायरस के खिलाफ जंग में सरेंडर मोड पर हैं। कोरोना के नए स्ट्रेन के चलते उन्होंने 26 जनवरी पर अपना प्रस्तावित भारत दौरा रद्द कर दिया। लंदन के मेयर सादिक खान ने तो चिट्ठी लिखकर जॉनसन को चेताया कि आने वाले दिनों में कोरोना सबसे गहरा जख्म दे सकता है। भारत पर 200 साल हुकूमत करने वाले अंग्रेज आज मदद और राहत के नाम पर भारत की तरफ देख रहे हैं। निराशा के तिमिर को चीरने वाले सूरज का उदय इस बार भी पूरब से ही हुआ। सबसे हैरानी की बात यह है कि कोरोना के खिलाफ बैकफुट पर जूझ रहे अमेरिका और ब्रिटेन, दोनों देशों में वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, लेकिन ये दोनों देश भारत की वैक्सीन पर नजर बनाए हुए हैं। सब इस बात पर आश्चर्य कर रहे हैं कि 130 करोड़ की आबादी को कोरोना टीका लगाने के अनुष्ठान के साथ साथ हिंदुस्तान दुनिया के तमाम मुल्कों को कैसे वैक्सीन पहुंचाएगा। दुनिया आज सिर्फ भारत की वैक्सीन का इंतजार ही नहीं कर रही, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत कैसे चलाता है, इस पर भी नजरें हैं। अमेरिका और ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन पहले से तेज रफ्तार से मौत बांट रहे हैं, तो वहीं भारत दुनिया में सबसे कम मोर्टिलिटी रेट और सबसे ज्यादा रिकवरी रेट के साथ पूरी दुनिया को चौंका रहा है। फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन लेने वाली आवाम को मेड इन इंडिया वैक्सीन चाहिए। जिस मुल्क को अंग्रेज और अमेरिकी सपेरों का देश कहते थे, आज उसी भारत ने मेडिकल साइंस को चौंका दिया है। पश्चिम की प्रयोगशाला पीछे रह गई। हिंदुस्तान ने विपत्ति के दौर में सबसे बड़ी संपत्ति हासिल की है। कोरोना वायरस के खिलाफ सबसे शानदार जंग लड़ी। दुनिया के बेस्ट हेल्थ सिस्टम वाले देशों ने भी मान लिया है कि ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। जितनी कई देशों की मिलाकर जनसंख्या हो, उतनी बड़ी भीड़ के बीच भारत में महाकुंभ कराया जाता है। जितनी बड़ी जनसंख्या कई देशों की मिलाकर हो, उतनी बड़ी आबादी के बीच शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराए जाते हैं। 130 करोड़ लोगों को पोलियो की खुराक पिलाने का कारनामा भी भारत के नाम दर्ज है। अब यही अनुष्ठान कोरोना के वैक्सीनेशन के लिए यानी टीकाकरण के लिए करना है, और इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि भारत इस महायज्ञ में भी सफल ही होगा। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए महायोद्धा, मास्टर ऑफ ऑल आर्ट्स। 11 मार्च 2020 को WHO ने कोरोना को महामारी माना। तब तक चीन के अलावा ईरान, इटली, स्पेन, इंग्लैंड और अमेरिका में वायरस ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया था। वायरस से जंग में सब कुछ हार जाने की निराशा के बीच 23 मार्च को WHO के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर माइकल जे रियान ने एक बड़ी बात कही। कोरोना वायरस के बारे में WHO को तब कुछ नहीं पता था, लेकिन तब भी WHO ये मानता था कि वायरस के खिलाफ जंग में सबसे बड़ा रोल भारत निभाएगा। 9.5 महीने बाद आज दुनिया भी भारत का लोहा मान रही है। गुलामी के दौरान विदेश में बड़े बड़े विद्वान कहते थे कि भारत आजाद नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो बहुत बटाव हुआ है। वो आशंका एक गलत साबित हुई और हमने आजादी पाई। भारत को दुनिया भर से मिल रही बधाइयों से पीएम मोदी खुश हैं। वायरस के खिलाफ मिल रही सफलता ने भी मोदी को खुशी दी है। महीनों के करुण क्रंदन के बीच मिली वैक्सीन की गुड न्यूज के बाद दुनिया को मोदी का एक ही मैसेज है कि कभी भारत के सामर्थ्य पर शक मत करना। हथियारबंद अंग्रेजों को इस देश ने चरखा दिखाकर चकरा दिया।
प्रयागराज में संगम किनारे देश दुनिया से जमा करोड़ों की भीड़ को मैनेज करके हमने वर्ल्ड के टॉप मैनेजमेंट स्कूल्स को हतप्रभ कर दिया। जहां रात में दिन से भी ज्यादा भीड़ होती है, ऐसे शहरों ने लॉकडाउन में घरों में कैद होकर सरकार में आवाम के विश्वास की नजीर पेश कर रिकॉर्ड बना दिया। निहत्थे होकर दुनिया की सबसे बड़ी फौज पर गलवान में रीढ़ तोड़ प्रहार किया। भारत के सामर्थ्य की ये सिर्फ झांकियां भर है। भारत का इतिहास गवाह है कि भारत के सामर्थ्य, भारतीयों के सामर्थ्य को लेकर जब भी किसी ने आशंका जताई, सारी आशंकाएं गलत साबित हुई है। कोरोना वायरस का तोड़ खोजना, मेड इन इंडिया वैक्सीन बनाना निश्चित तौर पर सबसे बड़ा चैलेंज था, लेकिन इतना ही बड़ा चैलेंज ये भी है कि 130 करोड़ की आबादी वाले इस देश में वैक्सीन हर शख्स तक पहुंच जाए। भारत के लिए वायरस नया है, लेकिन ये चैलेंज नहीं। कोरोना और चेचक के खिलाफ भारत ने अपना सामर्थ्य साबित किया है। नोटबंदी और जनधन योजना में भी मोदी सरकार को देशवासियों से जो सहयोग मिला वो अविश्वसनीय था। विश्वास की यही डोर इस बार भी कामयाबी का नया अध्याय लिखेगी। भारत वैक्सीन बनाने का पावर हाउस है। दुनिया की 60% वैक्सीन भारत में बनती है, लेकिन वैक्सीन बनाने और उसे हर देशवासी तक पहुंचाने में फर्क है। 130 करोड़ देशवासियों तक वैक्सीन पहुंचेगी कैसे? कोरोना की वैक्सीन लगाएगा कौन? शहर, कस्बे और गांव के अस्पताल में वैक्सीन पहुंचाने और उसके स्टोरेज का क्या बंदोबस्त किया गया है? हिंदुस्तान में कोरोना की वैक्सीन की डिलीवरी से डोज तक का रोड मैप तैयार कर लिया गया है। 16 जनवरी के बाद हिंदुस्तान एक नया इतिहास रचने जा रहा है। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए नचिकेता, एंड ऑफ क्वेरीज। 18 सितंबर 2008, बीजिंग, चीन। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में भीड़ उमड़ आई थी। दुधमुहे बच्चे बिलख रहे थे, किसी के मुंह से झाग निकल रहा था, कोई बेसुध था। छोटे छोटे मासूम चीन के मुनाफाखोरों के शिकार बने थे। मिलावटी दूध पीने से हजारों बच्चों की जान पर बनाई थी। मिल्क स्कैंडल ने चीन में 30,000 बच्चों को बीमार कर दिया। ऐसे ही कई स्कैंडल कोरोना काल में चीन में हुए। घटिया मास्क, नकली पीपीई किट, दोयम दर्जे के वेंटिलेटर दुनिया भर में बेचकर चीनी कंपनियों ने जमकर कमाई की। इसी वजह से चीन की कोरोना वैक्सीन को कोई पूछने वाला नहीं है। वहीं भारत में बनी वैक्सीन की डिमांड पूरी दुनिया में है। चीन भी भारतीय टीके पर टकटकी लगाए है। म्यांमार ने भारत से 3 करोड़ वैक्सीन की डिमांड की है। जिन देशों को भारतीय टीके की दरकार है, उनमें कई चौंकाने वाले नाम भी शामिल हैं। बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, ब्राजील, मैक्सिको और अफगानिस्तान जैसे देश भारत की बनाई वैक्सीन को लेने की कोशिश में हैं। भारतीय वैक्सीन पर भरोसे की कई वजह हैं। अब तक जितने भी विदेशी कोरोना टीके बने, उनमें कुछ न कुछ खोट है। रूस ने सबसे पहले कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा किया। रूस की वैक्सीन स्पुतनिक 5 के ट्रायल में जल्दबाजी की गई, इसलिए रूसी वैक्सीन पर दुनिया में किसी को भरोसा नहीं हुआ। वहीं वैक्सीन की रेस में शामिल कई और देशों को निराशा हाथ लगी। मेड इन अमेरिका वैक्सीन के साइड इफेक्ट के दावे दुनिया के कई देशों से सामने आ रहे हैं। अमेरिकी कंपनी फाइजर की वैक्सीन डोज के बाद पुर्तगाल में नर्स की मौत का दावा किया गया। फाइजर की वैक्सीन के साइड इफेक्ट का एक केस मैक्सिको में मिला, जहां टीका लगने के बाद महिला गंभीर रूप से बीमार हो गई। सबसे ताकतवर, सक्षम और सुविधाओं से लैस देशों की वैक्सीन का यह हाल हुआ। चीन जैसे मक्कार मुल्क की वैक्सीन पर तो किसी को यकीन ही नहीं। चीनी टीका चाइनीज सामान की तरह नकली निकला। बाकी वैक्सीन को सुरक्षित रखने, उनकी डिलीवरी और स्टोरेज की समस्याएं हैं, जबकि मेड इन इंडिया टीका के साथ शर्तें नहीं हैं। भारत में वैक्सीनेशन प्रोग्राम का रोड मैप तैयार है। भारत में सबसे पहले वैक्सीन डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल और स्वास्थ्य कर्मियों को लगेगी। कोरोना टीका की ये डोज 1 करोड़ के करीब है। दूसरे चरण में कोरोना टीका 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स यानी पुलिसकर्मियों,
पैरामिलिट्री फोर्सेस, फौज, सैनिटाइजेशन वर्कर्स को लगेगा। इस दौरान 27 करोड़ आबादी का डेटा कलेक्शन होगा। 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को तीसरे चरण में वैक्सीन मिलेगी। 50 साल से कम उम्र के लोगों को कोरोना के लक्षण पर वैक्सीन डोज का प्लान है। 4 बड़े कोल्ड स्टोरेज सेंटर करनाल, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता से पूरे देश में वैक्सीन की सप्लाई होगी। लोकल कोल्ड स्टोरेज से वैक्सीन को हेल्थ सेंटर और अस्पताल तक भेजा जाएगा, जहां पहचान पत्र दिखाने के बाद कोरोना वैक्सीन की डोज हर हिंदुस्तानी लेगा। कोरोना के खिलाफ जंग किसी के लिए आसान नहीं थी। कोरोना का वायरस नया था, घातक था, तेजी से फैलने वाला था और लोगों की जान ले रहा था। लेकिन कोरोना वायरस इमरजेंसी के बीच कई चेहरे दुनिया के सामने बेनकाब हो गए। ऐसे कई सिर फिरे जो दूसरों की मदद करना तो दूर, अपनी ही आवाम पर जुल्म ढा रहे थे। कोरोना महामारी के बीच कहीं पर कोरोना के मरीजों को लोहे की दीवार में चिनवा दिया गया, कहीं पर कोरोना के मरीजों के शवों को समंदर में बहा दिया गया और किसी किसी देश में कोरोना के मरीजों को गोलियों से भून दिया गया। जब कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में त्राहिमाम मचा था, तब भारत ने दुनिया को कोरोना मैनेजमेंट का पाठ पढ़ाया। दुनिया ने क्यों भारत में कोरोना को जिस तरह से हैंडल किया गया उसका लोहा माना, देखिए टेली सीरीज के इस एपिसोड में। विश्व गुरु, पायनियर ऑफ द वर्ल्ड। तेईस जनवरी 2020 चीन का वुहान शहर। खतरे के सायरन के साथ शहर ठप हो, जो जहां था वहीं रोक दिया गया। न किसी को घर से बाहर निकलने की आजादी थी, न किसी से मिलने की मंजूरी। वुहान में कोरोना की दस्तक कायम हो चुकी थी, लेकिन कोरोना कंट्रोल के बहाने चीन में जो कुछ हुआ उसे जब दुनिया ने जाना तो रूह कांप गई। वुहान के सीक्रेट ठिकाने पर बनी भट्टियों में जिंदा इंसानों को भून देने का भयानक सच। कोरोना के जिंदा मरीज का आगे जो हश्र हुआ वो सुनकर किसी का भी कलेजा कांप जाएगा। वुहान के अस्पताल से जिंदा कोरोना मरीज को ले जाकर जिंदा जला दिया गया। चीन में वायरस से बर्बाद हुई बस्तियों से खोज कर कोरोना मरीजों को मौत के घाट उतारा गया। इस खौफनाक सच को बयां करने वालों को भी बेमौत मारा गया। कोरोना काल में चीन ने हवाई यात्रा पर रोक लगाई थी, लेकिन सड़क मार्ग खुले थे जिनसे रूस में बसे चीन के नागरिक वापस लौटने लगे। सड़क मार्ग से अवैध तरीके से लौटे लोगों की जानकारी देने वालों को चीन में बड़ा इनाम देने का ऐलान भी हुआ था। अवैध सीमा पार करने वालों की जानकारी देने वालों को 3000 युआन का इनाम दिया गया। जो लोग खुद अवैध अप्रवासियों को पकड़ कर लाए उन्हें 5000 युआन का इनाम मिला। आबादी में दुनिया में नंबर 1 और क्षेत्रफल में दुनिया में नंबर 4। लेकिन मजाल है कि 145 करोड़ की आबादी वाले चीन में कोई कोरोना का सच बयां करे। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ब्लॉग, सोशल मीडिया और इंटरनेट पर चीनी सेना ने लगाई लगाम। वायरस काल में और कस दी। विदेशी नागरिकों को चीन में कोरोना के शक में जेल में ठूंस दिया गया। ये वीडियो सबूत है जिसमें चीनी पुलिस के जवानों ने एक आदमी को जमीन पर पटक रखा है। हालांकि इतनी मशक्कत के बाद भी विदेशी नागरिक चिल्लाता रहा कि उसे कोरोना नहीं है। चीन अकेला नहीं जिसकी कलई कोरोना काल में खुली। सबसे समृद्ध और शक्तिशाली देशों की पोल भी वायरस ने खोल दी। 27 मार्च 2020 लोम्बार्डी, इटली। एक दिन में 993 लोग मरे थे। लोम्बार्डी के कब्रिस्तान में शव दफनाने की जगह नहीं बची थी। चर्च में रखे शवों की वेटिंग थी। इतने जबरदस्त वायरस विस्फोट के बाद लोम्बार्डी में लॉकडाउन टूटा। लूट मच गई। कई दिनों से घर में बंद लोग सड़कों पर उतरे। स्पेन में कोरोना काल में दंगे के हालात बन गए थे। लोग सड़क पर उतर आए थे। वायरस से बड़ा खतरा लोगों के भूखे मरने का था। कोरोना को हल्के में लेने की भूल कई देशों को भारी पड़ी। ब्राजील के सनकी राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के फैसलों से मुल्क महामारी की चपेट में आ गया। खुद कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी बोल्सोनारो ने लॉकडाउन लगाने में देरी की। कोरोना पर घनघोर लापरवाही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी बरती, लेकिन वक्त रहते जिन्होंने चीनी वायरस के खतरे को समझा उसमें सबसे आगे भारत था। लॉकडाउन की जरूरत पड़ी तब पूरा देश अपने घरों में रहा। हर भारतीय ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी नियम को बनाया। कोरोना से बचने के लिए हर नागरिक को आरोग्य सेतु ऐप कवच दिया गया। कोरोना मरीजों के इलाज का सबसे बेहतरीन सिस्टम बनाया गया। कोरोना काल में पलायन को मजबूर लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट, उनके क्वारंटीन सेंटर और भोजन की व्यवस्था की गई। सरकार के ये दावे दुनिया को दंग कर देते हैं। जिस देश ने वायरस से जोरदार जंग जीती वही अब पूरी दुनिया को वायरस विनाशक वटी भी देगा।
परवाह देश की। सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।